तो इंग्लिश को मैं क्योंकि आपने हिंदी में पढ़ा है तो फिर हिंदी कर कर देख रही थी, फिर अच्छा इंग्लिश देख रही थी। तो अच्छा। फिर भी सर अब देखते हैं सर कट ऑफ कितनी जाती है। होप तो है कि इस बार क्रैक होगा। तो यानी आज जो है आप लोगों ने 20 जून 2023 सोशल वर्क का पेपर आज आप लोगों ने देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सोशल वर्क का जो पेपर आया था बहुत ही इजी, सरल पेपर था, बहुत ही सिंपल प्रश्न दिए गए थे आज। सर ऐसा, हाँ, कोई प्रश्न? हेलो हाँ जी, सर बताइए। जी, वो क्या बोलते हैं, एक ना बुक का नाम पूछे थे, सोशल वर्क थ्योरी प्रैक्टिस करके कुछ बुक का नाम पूछे थे। हाँ, बुक का नाम क्या पूछा गया था? सोशल वर्क थ्योरी, उसके थ्योरी से रिलेटेड था वो, सोशल वर्क के, और प्रैक्टिस करके बुक था। पूरा नाम नहीं अच्छे से याद है, बट बुक का मतलब डेट पूछा था कब आया था करके। और मैच द कॉलम है ना, वो क्या बोलते हैं, थ्योरी सर, जो थ्योरी ना वो कौन से डेट में आया था, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी थी, और ना बहुत सारे लोगों की थ्योरी थी, उनकी डेट बतानी थी, डेट वाइज उसको अरेंज करना था। डेट वाइज अरेंज करना था। हाँ जी सर, जैसे आप बताए थे ना, कई बार बता बता के लिखवाते हैं हाँ, कि तो इस डेट हाँ, में। जैसे अब एग्जैक्ट किताब का नाम देखो, थ्योरीज के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो सोशल जी वर्क की सर। जो थ्योरी है, प्रैक्टिस है, कई विद्वानों ने दिया है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो एच वाई सिद्दीकी से जो है एक किताब, उनकी भी थ्योरी प्रैक्टिस पर है। हेलन क्लार्क की भी एक किताब है 1947 की, वो भी है। ठीक है, एच वाई सिद्दीकी का 1961 है। ठीक है, और जैसे कि हैमिल्टन की बात करें तो वो भी एक, उनकी भी एक किताब है 1937 वाली। ठीक है, तो कई विद्वानों को, अब आप अगर आपको एग्जैक्ट किस आधार पे ऑप्शन में क्या क्या चीजें था उसे बताएंगे सर तो उसमें मैं। ये, एक सेकेंड सर, मेरे ख्याल से ना, एक मिनट, मेरे को याद आ रहा है। हाँ, तो सर उसमें क्या बोलते हैं, जो थ्योरी था ना, हम्म, थ्योरी में ये बताना था कि कौन सी थ्योरी पहले आई थी, मतलब डेट वाइज, एकदम से डेट वाइज ये पूछा था वो, कौन सी थ्योरी पहले आई थी, फिर बाद में आई थी, फिर एंड में कौन सी थ्योरी आई थी, और नाम दिया था बगल में। अच्छा, किसी को और ऐसे। मालूम है, और किसी को मालूम है जो पूजा त्रिपाठी प्रश्न कह रही हैं? जो किसी का आपका द्वारा जो बताया जा रहा है वो अनक्लियर है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है। हाँ सर, क्वेश्चन था जैसे उसमें था कि अरेंज करना था कि किसका पहले आएगा, जैसे सिगमंड फ्रॉइड का भी था, फिर उसमें जितना भी थ्योरीज से ही रिलेटेड था सर। तो सबसे पहले तो फ्रॉइड का ही थ्योरी था ना। हाँ, 1950 में हाँ, तो साइकोसोशल इसीलिए थ्योरी थी, वो बिल्कुल। एक सीक्वेंस में वही पकड़ा रहा था कि फ्रॉइड से पहले ही स्टार्ट हो रहा था, उसी को देख के फिर लगाया गया। हाँ, सबसे पहले जो है उसी की थ्योरी आई थी। फिर उसके बाद बार्टा लैम्पे वगैरह थे, बाद में आए सिस्टम थ्योरी वगैरह लेकर। ठीक है, इनके बाद सर और ना, मोटिवेशन थ्योरीज वगैरह आई, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये सब बाद की चीजें थी। ठीक है, सर बहुत और बढ़िया। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन से पूछे थे, और मतलब 2-3 क्वेश्चन कम्युनिकेशन से पूछे थे। यस सर, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से बहुत क्वेश्चन था, हाँ, और बहुत क्वेश्चन पूछे कम्युनिटी थे, तो मेरे को लग ऑर्गेनाइजेशन रहा से था, भी। हाँ, मेरे को लग रहा था कि पहले पेपर सेकंड पेपर में डाल दिए क्या इन लोग गलती से, ऐसा लग रहा था मेरे को। सोशल वर्क में कम्युनिकेशन से सवाल आए थे ज्यादा। हाँ सर, आए थे, तो सोशल वर्क में आए 3 से थे। 4 क्वेश्चन था कम से कम कम्युनिकेशन का, और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से तो लगता है कि करीब 5 क्वेश्चन तो था ही। हाँ, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से भी था। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से था। चलिए, ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा, कैसा अप्लाइड प्रश्न थे, फैक्ट वाले प्रश्न थे, कैसे प्रश्न थे? सर तो अप्लाई वाला था कि, कम्युनिकेशन वाला थोड़ा टफ लग रहा था, ऑर्गेनाइजेशन वाला तो ठीक था। अच्छा अच्छा, दो टाइप के प्रश्न होते हैं, एक फैक्ट वाला था, एक एप्लीकेशन बेस्ड वाला था। क्योंकि देखो, मेरे पास कुछ बच्चों का जो है फ़ोन वगैरह आया है, उन लोगों ने बताया है कि जो पेपर आए हुए थे बहुत टफ प्रश्न नहीं थे, इजी प्रश्न थे। हाँ, इतना तो जरूर बताया, रिपीटेड क्वेश्चन कोई नहीं हुए। आई हाँ थिंक, सर, हाँ रिपीट बिल्कुल नहीं हाँ, था, रिपीट इस बिल्कुल नहीं बार था। ऐसा कुछ हुआ है कि रिपीटेड जो प्रश्न होते थे पहले आ जाते थे एक आध दो, इस बार रिपीटेड प्रश्न नहीं देखने को मिले हैं, है ना, इस बार। ठीक है, चलिए, अच्छा, और भी अगर किसी को कोई प्रश्न वगैरह याद है तो जरा पूछिए, और भी कौन सा कोई प्रश्न बताइए, है ना, बताइए। सर थ्योरी से एक था कि जो मतलब उसमें बताया जा रहा था कि क्लासिकल कंडीशनिंग के बाद, पावलोव वाले में क्लासिकल कंडीशनिंग के बाद जो बेल है, बेल का बजना, मतलब कंडीशनिंग के बाद बेल का बजना क्या है, मतलब तो उसमें सर अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस ही होगा ना। हाँ, हाँ, वही वही। अनकंडीशनिंग स्टिमुलस होगा वो, बिल्कुल सही जवाब। ठीक ठीक। इवान पैट्रिक पावलोव ने अपने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में जो घंटी की आवाज है
वो जैसे एक था भोजन वाला, वो था कंडीशनिंग स्टिमुलस था, और अनकंडीशनिंग स्टिमुलस था, वहां पर घंटी की आवाज थी। ठीक है, तो तो भोजन इसमें सर इस हाँ, तरह से लिखा हुआ था कि आफ्टर कंडीशनिंग बेल का बजना क्या है, तो आफ्टर कंडीशनिंग तो वो फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस हो जाएगा ना। बिल्कुल 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 नहीं, अनकंडीशनल स्टिमुलस। सर हाँ, क्वेश्चन ऐसा था कि अगर घंटी बजाने पे उसकी लाल आती है तो वो कौन से में आएगी करके, देखो घंटी यहाँ बजाने पे लाल यहाँ आती है। घंटी बजाना एक अनुक्रिया के रूप में दर्शाया गया, और पूछा गया कि घंटी की आवाज, आई थिंक घंटी की आवाज होगी, वहां पे घंटी नहीं होगी। जी सर। नहीं, ये हाँ लिखा सर। था सर कि आफ्टर कंडीशनिंग बेल का बजना क्या है, ये था। बेल का बजना आफ्टर कंडीशनिंग, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस ही है। हाँ हाँ अनकंडीशनिंग सर। स्टिमुलस रखा ही गया है बेल की आवाज, है ना, वो ऑलरेडी रखा ही गया है उस थ्योरी में। ऐसा नहीं कि उससे पहले कुछ अलग था, बाद में कुछ और हो जाए। ये तो आफ्टर बिफोर वाली जो प्रक्रिया बता रहे हैं ना, ये घुमाने वाली बात है, उसका कोई मीनिंग नहीं है ना। यहाँ केवल प्रश्न जो है हाँ अनकंडीशनिंग स्टिमुलस से था। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन? चलिए अभी बताइए एक बार, आप लोग का पेपर कैसा गया है, कैसा हो रहा है, मतलब नेट जेआरएफ होने की संभावना है? अर्शी, दीपा, गोविंद बताइए, पूजा, संदीप। सर मेरे को एक चीज पूछनी है, हाँ। जैसे कि अगर जीआरएफ क्लियर करना है हम्म, तो सर पेपर वन कितना इफेक्ट डालता है उसमें, क्योंकि सर पेपर वन तो मेरे को मैथ तो मैं बिल्कुल छोड़ दिया ही, तो फिर लगातार 5 पूछा था सर, लगातार समझ में नहीं आया, मैं छोड़ दी डीआई पूरा। तो डीआई कितना वो। ट्रिक जी सर तुक्का डीआई। वगैरह नहीं मारा? हाँ सर तुक्का मारी हूँ, छोड़ी नहीं हूँ, बट ना सर मतलब जीआरएफ के लिए पेपर वन मतलब रखता है ना कोई बात कि नहीं, उसमें पे अगर आना आप है। देखो जनरल से हो, जी सर जनरल से तो हूँ। देखो 25-30, अगर 25 सही है आपके यहाँ पर, और 80 के हम्म। आसपास उधर लेके गए हैं सोशल वर्क में, सब 75-80 के बीच में है, तो आराम से आपका जीआरएफ आ जाएगा, कोई दिक्कत। जी सर ठीक पेपर है। सर आपको क्या लग रहा एक था, इजी लग रहा भी आया था? था सर। एक बार मुझे बताएं आप लोग। नहीं सर, ज्यादा इजी तो था नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ मॉडरेट लेवल का था। सर, एक क्वेश्चन ये आया था, कन्वेंशन फॉर वुमेन वेलफेयर की कहाँ कहाँ पर हुआ है मीटिंग? हाँ सर वो हम लोग एक पढ़े सम्मेलन हाँ, सम्मेलन वो था। तो सम्मेलन, वो तो रिपीटेड की क्वेश्चन है। कोपेनहेगन था, हाँ, बेल्जियम था। ब्राजील हाँ, बेल्जियम था। हाँ कुछ। वो तो सर रिपीटेड वो क्वेश्चन है। असेंडिंग ऑर्डर में करना था सर। हाँ हाँ, सर ये पहले कहाँ हुआ है फिर? कोपेनहेग होगा, एक ब्राजील होगा, मेक्सिको होगा। ठीक है। हाँ सर, हाँ, हाँ सर। मैं 1975 का पहला है कोपेनहेग का। ठीक है, ब्राजील है, मेक्सिको है, और एक नैरोबी है। हाँ, नैरोबी भी नैरोबी था सर। चार तो है जो नैरोबी महिलाओं के लेकर बनाए गए थे। कोपनहेगन पहिला होगा। सर कोपेनहेगन तो पहला किया, सेकंड क्या है सर? कोपेनहेग आपने कोपेनहेग को पहले लगा दिया था। कोपेनहेग को आपने नहीं पहले लगा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, कोई इशू सर एक सर, चैरिटी असेंडिंग ऑर्डर में था। ऑर्गेनाइजेशन। नहीं। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से प्रश्न आया हुआ था। यस। हाँ लंदन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए बोले पूरा। हाँ, अच्छा, लंदन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का नाम, हाँ। अच्छा हाँ सीओएस जी का सर। नाम, 1869। सर बैफिलो में हुआ था सर। नहीं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का नाम पूछ रहे हैं ना आप? यस सर, यही पूछ रहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं पूछा था कि अमेरिका में फर्स्ट कब कहाँ पे हुआ था, किस जगह पे हुआ था। अरे ये दो क्वेश्चन था, एक Charity क्वेश्चन दो ये था क्वेश्चन कि ये थे, कहाँ हुआ है, यूएस और उसके यूएसए बाद का ये था अलग कि था। इसका नाम क्या है। दो क्वेश्चन थे, वो लंदन का भी था, और अमेरिका का स्थापना कहाँ पे हुई है, वो शायद न्यूयॉर्क में हुई थी ना, न्यूयॉर्क। अच्छा अच्छा अच्छा। सर फुल नेम पूछा था, उसका फुल नेम बताना था, बोला था। हाँ हाँ, फुल नेम सर, इसका हाँ फुल नेम क्या है। इसके चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी रिप्रेसिंग करके मैकेडेंसी है इसका कुछ नाम एग्जैक्ट। जब शुरुआत में इसको ओपन किया गया था ना इस इंस्टीट्यूट को, तो इसका नाम अभी बता रहा हूँ, रुक जाइए, रिप्रेसिंग रिप्रेजेंटिंग करके मैकेडेंसी करके लास्ट में आता है ना। हाँ सर फिर क्वेश्चन गलत हो गया मेरा। अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा हाँ है। वो वाला ऑप्शन, दो दो ऑप्शन वैसा था। अच्छा 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 अच्छा, एक्टिविया हिल की थी वो, मैंने कई बार बोला है भाई, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा मुझे, है ना, बस बता रहा हूँ।
तब तक और भी आप लोग क्वेश्चन बताइए, तक बताइए। एक चिपको आंदोलन था सर। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो प्रश्न तो कहाँ चिपको आता आंदोलन था? में सांघे का नाम देना था। हाँ, उसका नाम था सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग चैरिटेबल रिलीफ एंड रिप्रेसिंग मैकेडेंसी, इसका पूरा नाम है। इसका पूरा नाम है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का। मैं नोट कर देता हूँ, आप देखना चाहते हो देख लीजिए, लिखना चाहते हो लिख लीजिए, है ना। उसका नाम है सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, चैरिटेबल रिफ्लेक्ट जो है रिलीफ एंड रिप्रेसिंग मैकेडेंसी, ठीक है, मैकेडेंसी इसका पूरा नाम है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। और ये तो था यूके का। यूएसए का भी था, अभी किसी ने कह रहा था यूएसए का भी था। ये इस्टेब्लिशमेंट बताइए कौन से शहर में हुआ ऐसा था शायद। 1877 में स्थापना हुई थी। सिटी का नाम पूछा था। ओके, सिटी का नाम पूछा था। शिकागो, क्या नाम, बुफेलो। हाँ सर, मैं लगा के वो फिर बुफेलो। सर बुफेलो लगाए आंसर क्या है सर? सर लेकिन हाँ। बाद में लंदन दिखाया सर। तो लंदन। हाँ, सर इसका नाम बफेलो क्या है, ये आपको पता ही होगा क्वेश्चन में। सिटी है ना, 1870, वो तो सिटी है ना वहाँ के यूएसए के, है ना। हाँ, COS की अगर हम बात करते हैं तो वो एक सिटी है ना, कंट्री है वो बुफेलो जो मैं बात कर रहा हूँ। उसका सर आंसर बफेलो ही बुफेलो होगा ना? लगा के फिर लंदन का। बुफेलो, लंदन। क्यों सर? हाँ हाँ, बुफेलो ही सही होगा यूएसए का। ठीक। 1877 बुफेलो, न्यूयॉर्क। और कौन सा था? लेकिन सर इस बार ना वन वर्ड मतलब एक लाइन में क्वेश्चन ज्यादा पूछा था सर। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी जो लंदन में, उसका पूरा नाम पूछा था सर। बताया तो अभी, ये सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग जो है चैरिटेबल रिलीफ रिप्रेसिंग मैकेडेंसी, इसका पूरा नाम यही है। संस्कृतिकरण के संदर्भ में था सर। संस्कृतिकरण किसने दिया है थेरीज? श्रीनिवासन है, यस वही करके आया सर। एक मानवाधिकार पीढ़ी से क्वेश्चन था, उसमें कौन सा सही था? मानवाधिकार पीढ़ी। सर। वो जो लाल फर्स्ट लाल पीढ़ी नहीं पढ़ाए आप पहले, लाल नहीं, वो वाले। मानवाधिकार की 3 सर पीढ़ी। एक कौन सा वाला सही था इसमें? मेरे को भी नहीं पता सर, बताइए। तब ना सवाल तो बताओ। सर पता है सर, ऐसे था मानव अधिकार पीढ़ी दिया हुआ था, मतलब मानव अधिकार तो सारी पीढ़ियों में दिया हुआ है, लेकिन वो मानव अधिकार का पीढ़ी पूछा हुआ था, और फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी और थर्ड पीढ़ी तीनों का दिया हुआ था। अरे भाई, मानवाधिकार की 3 पीढ़ी होती है, फर्स्ट सेकंड जी थर्ड। तो प्रश्न पूरा करो ना, प्रश्न पूरा है ही नहीं आपका। सर वो यही था सर। एक मिनट सर, उसमें ये पूछा था कि मानवाधिकार किस पीढ़ी में आया था, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। मानवाधिकार की पीढ़ी, मानवाधिकार की 3 पीढ़ी होती है, वो किस पीढ़ी में आएगी? पूरी पीढ़ी में आएगी। क्या कर रहे हो भाई ये त्रिपाठी जी? सर म्यूट होने को बोलिए ना सबको। म्यूट हो जाएगा। हाँ, बताइए क्या करें, मानवाधिकार की पीढ़ी की आप बात अगर कर रहे हैं तो मैं ये बताइए मुझे प्रश्न क्या था? सर ये था शायद वो मानवाधिकार के कि वो व्यवसाय कब बना, इस टाइप का था कुछ। नहीं सर, सर प्रश्न था कि मानवाधिकार की वो कौन सी पीढ़ी थी जिसमें ये सामाजिक आंदोलन चले थे, मतलब संघर्ष किया था, कौन सी पीढ़ी ने आंदोलन के लिए संघर्ष किया था, ऐसा कुछ था। नहीं, ये कोई पार्ट है नहीं। मैम सवाल सर सामुदायिक विकास योजना किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? कौन सी पीढ़ी ने संघर्ष किया था सर, ऐसा था वो सवाल। नहीं, संघर्ष ये किसी पीढ़ी में नहीं आता मैम। सर संघर्ष सिर्फ पूछा हुआ था कौन सी पीढ़ी मानव अधिकार से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन था। और मैं आके देखी हूँ तो क्योंकि तीनों में मानव अधिकार से, मतलब मानव अधिकार की 3 पीढ़ियां हैं और वो मानव अधिकार ही पूछा हुआ था उसमें, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई कि मतलब कौन सी पीढ़ी का है, कि क्योंकि तीनों में दिया हुआ तो मैंने सेकंड में लगा दिया।
देखिए पहली पीढ़ी जो है ना, कानून के समक्ष जो समता की बात होगी कानून के प्रति, वो पहली पीढ़ी आएगी, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न आप लोग पूरा अधूरा अधूरा बता रहे हैं, हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए आप सुन लीजिए, जो चीजें आपको वहां पर प्रश्न में होगा आप वहां से रिलेट करके बता समझिएगा। जो दूसरी पीढ़ी है वो बेसिकली स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित है, व्यवसाय से संबंधित है, आवास से संबंधित है, रोजगार से संबंधित है, टोटली मिला के अगर मैं बात करूं तो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है, बेरोजगारी वगैरह से। दूसरी पीढ़ी इसको लाल अधिकार कहते हैं। तीसरी पीढ़ी क्या है, वो पर्यावरण से संबंधित है ना। तीसरी पीढ़ी जहां आत्मनिर्णय हो गया, संवाद हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सांस्कृतिक हो गया, ठीक है, आर्थिक सामाजिक विकास हो गया, ये सभी जो है हरे अधिकार कहलाते हैं और ये तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए और बताइए, और कौन सा प्रश्न आया था? सर मैं एक नई शिक्षा नीति है सर। चिपको आंदोलन के संदर्भ में कौन कौन है सर? चिपको आंदोलन में तो भाई आपको पता है, मैंने कई बार आप लोगों को बता रखा है चिपको आंदोलन के बारे में, है ना। एक सुंदरलाल बहुगुणा थे, हाँ। एक गौरी थे, गौरी गौरा थोड़ी, हाँ। गौरी भी थोड़ी थे, गौरा गौरा नहीं, ऑप्शन में बता रही हूँ मैं। अच्छा ऑप्शन में गौरा थी। एक पांडुरंगा थे सर। एक हेडगे थे, आत्माराम पांडुरंग हेगड़े। हेगड़े तो उधर साउथ में आते हैं ना, कर्नाटक में शायद वो बिलोंग करते उधर से। हाँ और सर 3 थे क्या वो? सुंदरलाल बहुगुणा, चन्नी प्रसाद और कुछ एक था उनके साथ, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। हाँ सही है सर, चंडी प्रसाद भट्ट, हाँ देवी और सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, हाँ सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आएगा। और उनसे हेगड़े का आएंगे नहीं, जो है आत्माराम पांडुरंग हेगड़े की शायद आप लोग बात कर रहे हैं। हाँ वो जी सर। हाँ जी हाँ। क्या ये भी ऑप्शन में थे? नहीं सर, हेडगे थे पण आत्माराम पांडुरंग नहीं थे सर। हाँ सर कोई पांडुरंग थे लेकिन आत्माराम नहीं थे वो। हाँ पांडु करके कोई थे। अच्छा वो तो जुड़े नहीं है ना सर। 2 को लगाने का ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन 3 को लगाने का था। नहीं तो आत्माराम पांडुरंग को आप हटा दीजिए, बाकी को लगा दीजिए। हाँ सर, तीनों लगाते हैं, ठीक है, यही किए हैं सर। यही किया सर। एक क्वेश्चन ये भी था ना वो कि परामर्श की जो संख्या है वो सबसे कम किस क्षेत्र में है? परामर्श सर, का क्षेत्र कौन सा सबसे कम है? ऑप्शन बताइए जरा। हाँ, ऑप्शन एजुकेशन को, एक एजुकेशन, एक HIV एड्स था, एक शोक संतृप्त परामर्श था, एक पता नहीं क्या था, भूल गई सर। परिवार था। अच्छा, एक परिवार, एक HIV, हाँ, एक एजुकेशन और एक शोक संतृप्त। शोक तृप्ति को क्या था? संतृप्ति सर वो समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया सर। लास्ट ऑप्शन वही है ऑप्शन जो हाँ वही दिया सर मैंने हाँ, भी। वही है शोक संतृप्त। बिहेवियर था सर, बिहेवियर। शोक संतृप्त जो था ना वो इंग्लिश में बिहेवियर करके था कुछ, मैंने देखा था। अच्छा, और जी सर, वही आपका करेक्ट जाएगा। सर इसका आंसर क्या बताया आपने? जो ये दान संगठन समिति वाला बताया आपने, USA वाला। USA का तो बफेलो था ना, 1877 बफेलो। अच्छा, शिकागो नहीं है फिर इसका? नहीं शिकागो नहीं। सर राष्ट्र नीति का स्थापना कुछ करके पूछा था, वर्ष या स्थापना कुछ करके पूछा था, राष्ट्र नीति, जिसमें ऑप्शन था 2007, 2001, 1991, 1990। वो था वो स्वैच्छिक उनके संबंध में था। किसके संबंध में था राष्ट्रीय नीति? सर स्वैच्छिक क्षेत्र से संबंधित था सर। वॉलंटियर से तो सर उसमें क्या ऑप्शन सही था?
पहले प्रश्न ही बताओ तभी तो। सर क्वेश्चन ये था ना, स्वैच्छिक क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रीय नीति को कब स्वीकृत किया गया? 2001 जी हाँ, तो 2001 आप करेक्ट कर रखा है, ठीक है। स्वैच्छिक संगठन में राष्ट्रीय नीति की बात आप शायद कर रहे हैं। हाँ सर, ऐच्छिक संगठन था सर। ऐसा ही था सर, संगठन वाला ही था। सर एक एजुकेशन पॉलिसी से भी था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अरे सर एक चीज, एक क्वेश्चन और भी था ये वो सर, जो ये समाज नहीं है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, वेद समाज, सत्य शोधक समाज, नहीं 2001 नहीं इसकी होगा, सिटी एक मिनट, वो 2007 होगा, 2001 नहीं होगा, 2007 होगा, ठीक है। सर मैंने साथ साथ ही ही लगाया लगाया सर। है। 2007 आपका करेक्ट होगा, 2001 करेक्ट नहीं होगा, 2007 आपका सही रहेगा। स्वैच्छिक क्षेत्र में राष्ट्रीय नीति, ठीक है। हाँ, और कौन सा था समाज सुधार से संबंधित बता रहे हो आप? सर ये ब्रह्म समाज कहाँ से आया, आर्य समाज कहाँ से आया, वेद समाज, सिटी पूछे थे। कलकत्ता से आया था। पूछा था। ब्राह्मो समाज कलकत्ता, सत्यशोधक पुणे से आया था, वो भी था। बिल्कुल सही, सही जितेंद्र जी। आर्य समाज मुंबई से, शायद आर्य समाज। ठीक, और बताइए। सर ये 2016 में जो क्या था, RPWD हाँ सर, डिसेबिलिटी जो था 2016 वाला, जिनकी जगह पे 7 की जगह पे 21 डिसेबिलिटी ऐड हुए थे उसमें, हाँ, वो वाला आया था। सही है फिर वो दोनों ऑप्शन सही थे सर, दोनों कथन और कारण था वो। अच्छा, कथन और कारण में आया था वो सवाल। हाँ सर। फिर ठीक है। 7 PWD पहले था, PWD में 7 था, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया था, 21 टाइप कर दिया गया था RPWD एक्ट में। ठीक, सही है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन ये भी था, वो थ्योरी सोशल वर्क प्रैक्टिस बुक का प्रकाशन कब हुआ है? तो देखो, अब वहाँ आपको ये बताना जरूरी है क्योंकि कई किताबें हैं सोशल वर्क प्रैक्टिस की, कई लोगों ने दिया है। सिद्दीकी ने भी दिया है ना, हेलन क्लार्क ने भी दिया है, मैंने अभी शुरुआत में बताया था आप लोगों को ये, ठीक है। तो ऑप्शन देखने पर ही पता चलेगा कौन सी किताब है ना। अगर 1947 है तो आपका वहाँ पे जवाब जाएगा हेलन क्लार्क वाला ऑप्शन में। सर मैं तो 65 लगा के आई हूँ। 65 सर थ्योरीज वाले क्लास छूट गया था, इसलिए उतना नहीं पता चल पाया, बहुत क्वेश्चन था उससे। और सर ये रॉथमैन के साथ पावले आते हैं क्या समुदाय संगठन में? रॉथमैन के साथ पापेल से। हाँ, पापेल एंड रॉथमैन आते हैं सामाजिक लक्ष्य के मॉडल में सन 1962 में। हाँ सर, ये करने के लिए आया था। रॉथमैन आया था सामाजिक। आप लोगों को बताया भी था कि वो टॉपिक पढ़ के जाइएगा। कल जाते जाते मैंने बताया था कि मॉडल पढ़ के जाइएगा समूह कार्य का, अगर पढ़ा होगा तो कर लिया होगा। सतत विकास के बारे में भी आया था सर, सस्टेनेबल गोल का, उसका वो हेडलाइन क्या थी, नाम क्या था पूरा, वो बताया, बोला था। क्या था उसमें बताइए सर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस साल का सर क्या है उसका लोगो? थीम बोला था वो, थीम क्या है उसके, पूरा नेम क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग सर इस बार की थीम अवर वर्ल्ड। नीति आयोग का अलग से आया था सर, नीति आयोग का अलग से आया था। हाँ वही है, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड वही है सर। स्वैच्छिक संगठनों का सर संगठन जो है सर, वो नीति कब बनी थी सर? वो स्वैच्छिक संगठन 2007। हाँ सर 2007 ही लगाया सर हमने भी, 2007। और कोई सवाल सर? इस बार पेपर कैसा था सर आपके हिसाब से सर, ये जो रिपोर्ट आ रही है इसके हिसाब से?
देखिए अभी तो मुझे तो लग रहा है बहुत आसान सवाल है, जितना सवाल आप लोग बता रहे हैं। जैसे देखिए स्वैच्छिक में राष्ट्रीय नीति पूछ लिया आपसे, यूएसए की आपसे स्थापना पूछ लिया, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी लंदन का फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे, है ना, बड़ा इजी इजी सवाल आया। हाँ। फिर आपसे इसका देखिए चिपको आंदोलन के विद्वान के नाम पूछ सर लिए। घुमाया बहुत सर क्वेश्चन में, सर क्वेश्चन में घुमाया बहुत उन्होंने, मतलब जो वर्ड थे ना उनको बहुत खतरनाक तरीके से घुमा रखा था उन्होंने। हाँ भाई मैंने कंफ्यूजिंग था सर, कंफ्यूजिंग हो रहा था, सर, पढ़ाई अनुच्छेद थी भी आए पर थे। कंफ्यूज हो रहे थे सर, नहीं वो और टाइम लग रहा था सर मैं आंसर। आपको बताया पहले भी था कि शब्दों से ही घुमाया जाएगा आपको। पेपर में कुछ उसी के इर्द गिर्द जितनी चीजें आप लोगों ने पढ़ाई किया है उसी के इर्द गिर्द सारे सवालों को आप लोगों ने देखा है, कोई कहीं हाँ से सर, बाहर नहीं आया है, ठीक है। नहीं हाँ तो अब सर कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है सर पूरा? देखिए अब ये डिपेंड करेगा ना, जैसे कि अभी कहना उचित नहीं है, ये आंसर की आ जाने दीजिए, है ना, वो क्या डिसाइड करते हैं उसी पर ये निर्भर होगा। और मेरे हिसाब से पेपर इजी है तो कट ऑफ थोड़ी हाई जा सकती है। पेपर इजी है ना, तो हाई जा सकती है, क्योंकि देखो सबको पता है यूएसए के बारे में, यूके के बारे में, सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, गौरा देवी के बारे में, ठीक है, सभी लोगों को मालूम है ना, सभी लोगों को पता है इन सारी चीजों के बारे में। तो पेपर थोड़ा सा टफ बन सकता है, कट ऑफ हाई जा सर सकता है। एक क्वेश्चन था कि दिल्ली विद्यालय किसका मतलब कौन सा नाम लेके कुछ ऐसा क्वेश्चन था दिल्ली से लेकर के। दिल्ली कॉलेज ऑफ सोशल वर्क की स्थापना में किसका हाथ है? वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन, मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, या दिल्ली विश्वविद्यालय, या फिर सोशल वर्क कॉलेज, ऐसा 4 ऑप्शन थे सर। वीमेंस जो सोशल वर्क है आपका ये कनॉट प्लेस में, वो है, वो उसकी भूमिका है सोशल वर्क में। को लगते सर हमने तो दिल्ली विश्वविद्यालय कर दिया सर। नहीं सर, हमने भी विश्वविद्यालय नहीं है आपका। उसको एक को लग के दिल्ली था और एक सेपरेट था। कौन सा था? आप जो बता रही है वही ऑप्शन था सेम, लेकिन उसके बाजू में दिल्ली लग के आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दिल्ली में ही मैंने कनॉट प्लेस बताया, वहाँ का एड्रेस कनॉट प्लेस में है, वो कॉलेज कनॉट प्लेस में। मैंने तो दिल्ली चैरिटी और दिल्ली चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या था दिल्ली चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन? जी सर, ऑप्शन में था दिल्ली चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने वही लगा दिया क्योंकि मुझे और मैंने देखा नहीं था उसके बारे में, तो मुझे यही सही लगा तो मैंने लगा दिया। मैंने भी वही लगाया है। हमने सर यंग वुमन क्रिश्चियन एसोसिएशन, वुमन क्रिश्चियन एसोसिएशन लगा है सर, हाँ वो सही है, सही है। क्योंकि वहाँ तब की स्थापना थी ना उसकी, 1947 की। अनुच्छेद भी आए थे और सर। सर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन लंदन का क्या है सर, लॉन्ग फॉर्म? हाँ उसका फुल फॉर्म अभी बताया था, सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल रिलीफ रिप्रेसिंग एंड मैकेडेंसी। नहीं सर, ये गलत हुआ हमारा। बराबर हुआ। मैकेडेंसी उसका पूरा नाम है, पहले शुरुआत में यही था, बदल गया, ये तो बाद में हुआ। हेलो हाँ सर, वो वाला क्वेश्चन आया था सही क्रम में लगाए में, वो आया था आरोह या अवरोह में ऐसा कुछ आया था, वो अनैतिक वाला नहीं क्या जो ऑफिस में औरतों के साथ होता था, 2013 वाला वो वाला आया था, और डाउरी का आया था 2005 वाला, और बच्चों का आया था बच्चों के संरक्षण के लिए, और एक था सर कोई तो भी एक सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला था। अच्छा अच्छा, तो यानी एक आपका पोस्को एक्ट जो 2013 का था, और एक था घरेलू हिंसा बता रहे हो आप 2005 का। हाँ सर, 5 का। और एक आपने क्या बताया है अभी? चाइल्ड का था सिविल अधिकार अधिनियम सर। सॉरी फिर से बताएं राकेश जी, आवाज नहीं आ रही, एक बार सभी लोग म्यूट हो जाइए, एक बच्चा बताएगा तभी मैं सुन पाऊंगा। सर सिविल अधिकार अधिनियम आया था एक तो 1955, और अस्पृश्यता निवारण अधिनियम आया था एक। वही तो है, अस्पृश्यता और सिविल अधिकार यही है 1955। नहीं सर, अनुसूचित जाति नहीं सर, अनुसूचित जाति जनजाति। हाँ, अस्पृश्यता नहीं था सर, अनुसूचित जाति उसका कुछ नहीं आया। हाँ तो वो 1989 का है, अनुसूचित जनजाति वाला है ना, जनजाति वाला। हाँ सर, 1989 का है।
89। ये तो लास्ट में कौन सा आएगा सर? आरोही क्रमांक से लगाओ। तो ये लगा लीजिए आप, Ascending। इसको आप इसमें लगाइए, देखिए जैसे किस तरीके से आपका आएगा। ये आपका बढ़ते हुए क्रम में जाएगा तो सबसे पहले 1955 आ जाएगा, है ना, फिर उसके बाद 1989 आ जाएगा, फिर 2005 आ जाएगा, फिर 2013 आ जाएगा। ये क्रम आएगा, है ना, आरोही क्रम। ये आरोही था कि आरोही था? आरोही था सर। आरोही, फिर आरोही। ये यही क्रम था। असेंडिंग होता था। हाँ, फिर यही क्रम था। और सर आर्टिकल वाले भी आए थे बहुत सारे। आर्टिकल्स आए भी थे। कौन कौन से आर्टिकल्स आए थे? सर वो समानता का अधिकार पूछ रहा था। कॉमन टाइप का पूछा गया था, स्पेसिफिक नहीं। कॉमन जैसे था। हाँ 14 से लेके 19 तक में है, तो वो तो बहुत पता था कि आए हैं, फिर डिफिशन तो जिस हिसाब से आप हाँ सर, ये बता रहे हैं, क्वेश्चन प्रश्न तो हाँ सर, ज्यादा अंदर अंदर नहीं ले गया सर क्वेश्चन, वो ज्यादा अंदर नहीं ले गया क्वेश्चन, बार बार ही घुमाया। आप लोग कह रहे हैं कि समता का अधिकार पूछ लिया, शोषण का अधिकार पूछ लिया, स्वतंत्रता का अधिकार पूछ लिया, संस्कृति के स्वैच्छिक का अधिकार पूछ लिया, तो सरल ही प्रश्न बन रहे हैं। हाँ सरल ही आया था सर। जी सर। पेपर तो बहुत सरल लग रहे हैं मेरे को तो। और बताइए, और कौन से प्रश्न है? ये सब तो आप लोगों ने पढ़ा है, ऐसा कोई चीज नहीं मैंने छोड़ा है, सारी चीजें पढ़ा है। नहीं सर, एक क्वेश्चन ऐसा फंसा था सर कि चारों ऑप्शन थे, वो चारों आपने आज तो कभी पढ़ा ही नहीं, मतलब वो बार बार ही था, मतलब समझ में नहीं आया सर, तो छोड़, मैंने फिर भी तुक्का मारा उसमें तो। कौन सा? हाँ सर, दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे। कोई भाई 100 में से एक आध दो हो सकता है ऐसा, बट बताइए प्रश्न कौन सा है? कौन सा प्रश्न था? सर मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि तुक्का मारने के लिए भी बहुत टाइम चला गया सर। अच्छा, ऐसे थे कुछ क्वेश्चन। सही बोल रही है, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे 2-4 ठो जिसको बहुत दिमाग लगाने पर भी समझ में नहीं आता था। हाँ। कभी मतलब सुना ही नहीं उसके बारे में। अच्छा। हाँ, सर और उसको वो हिंदी इंग्लिश करके हिंदी इंग्लिश करते थे हम लोग, फिर भी सही नहीं हुआ। हाँ सर। अरे बताओ तो सही, एक चीज प्रश्न वो और। था कौन सा, जानना चाहते हैं हम लोग भी। सर नहीं हम लोग याद खुद है, पढ़ मुझे रहे हैं। वही समझ में नहीं आ रहा याद था। नहीं रहते सर हमको, अच्छा, नाम अच्छा, नहीं ऐसे नए नए थे सर, वो कभी सुने भी नहीं। अच्छा, चलो, और कोई सर बात एक नहीं। चीज और पेपर में, हेलो हाँ, सर, एक चीज ये था कि पेपर में जितने हिंदी की मतलब हम लोग हिंदी से एग्जाम दे रहे थे, तो सारे इतने टफ वर्ड दिए थे कि समझ नहीं आ रहे थे। एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश ऐसे करके क्वेश्चन समझ आ रहे थे। चलो फिर तो बहुत एकदम बराबर सर, ऐसे ही किया हमने, उसी में हमारा टाइम ज्यादा गया। इंग्लिश देखना ही पड़ा सर हर क्वेश्चन। सॉल्व हुआ है सेकंड पेपर। चलो बहुत बढ़िया, मेहनत की। देखो गवर्नमेंट नौकरी ऐसे नहीं मिलती है, मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना लेकिन पड़ता सर थैंक यू सो मच सर, आपने जितना पढ़ाया था उतना बहुत आया था सर। कोई बात नहीं। हाँ सर, और हिंदी अब आप हिंदी भी हमें आप जो समझाते हैं उससे तो उससे भी टफ लग रही थी हिंदी, फिर भी अच्छा गया सर पेपर। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इस बार क्या रिजल्ट रहता है। नहीं सर, आपने जो वर्ड समझाया था ना सर, उस वर्ड से बाहर नहीं गया वैसे सर, थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाया। हाँ, कोई बात नहीं, निश्चिंत रहें सभी लोग, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और क्वालिफाइड करेंगे। पेपर बहुत इजी है, जिस हिसाब से आप लोग मुझे बता रहे हैं मैं ऐसे ही ऑब्जर्व कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन 7 दिन के बाद मैं देख लूंगा, ठीक है, कौन से क्वेश्चन है, कैसे हैं, और आप बहुत ही आसानी से फिर सारी चीज़ों को आप कर भी लेंगे, है ना। घबराने वाली कोई वो नहीं है कि फर्स्ट पेपर कुछ खास नहीं गया सर। अच्छा, फर्स्ट पेपर थोड़ा सा दिक्कत किया है आपको। हाँ सर, हमको तो लगता है कि पहला क्वेश्चन गलत था। स्वयं प्रभा ये सब चीजें हम लोग जो सुन के आए थे, अभी तक वो कुछ भी नहीं आया था, कुछ भी नहीं। अभी भी शायद एक बच्चा मुझसे सवाल किया था, एक बच्चे किसी ने बताया था कि मैस्को बता दें अगर हम आप लोगों को, महिलाओं को लेकर केंद्रित विश्व समागम स्थल था, जहां मैस्को में सन 1975 में आया था, और कोपेनहेगन की बात करते हैं डेनमार्क में तो 1980 में आया था, और नैरोबी की बात अगर हम लोग करते हैं नैरोबी की, तो वो 1985 आया था, और एक बीजिंग की बात अगर हम लोग करते हैं तो वो आपका 1995 आया था। ये आप लोग में से भी कोई बता रहा था, शायद ये प्रश्न आया हुआ था, क्रम लगाना था इसको। तो जिनको पता होगा कि मैस्को में 1975 मैंने पहले बताया, फिर कोपेनहेगन में 1980 हो जाएगा, नैरोबी में 1985 हो जाएगा, बीजिंग में 1995। ये था बेसिकली महिलाओं पर केंद्रित एक विश्व समागम स्थल बनाए गए थे, ये है ना, इसी पे सवाल आया था, है ना। हाँ सर, ने आपने बताया भी था सर, एक दिन आपने बताया भी था सर। तो ये आप टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर का भी आए थे।
सर रिसर्च के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे सर, जैसे आपने बताया वो सब आए थे। चलो बढ़िया, रिसर्च में यानी आप हाँ सर। तो बढ़िया है। सोशल वर्क में रिसर्च टफ नहीं आता कभी भी, है ना। पेपर फर्स्ट का मैं मान सकता हूँ, हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन सोशल वर्क का रिसर्च इतना टफ नहीं होता कि जो आपको कंफ्यूज करे, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कराए। सर कट ऑफ 200 जा सकती है क्या सर फिर इस बार? 200 नहीं, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, 200 नहीं। विषय शक्ति के बारे में 270-75 के बीच में जनरल वाले रहेंगे, मैक्सिमम बोल दिया मैंने, ज्यादा बोल दिया समझो। ये भी पेपर जिस हिसाब से आप लोग मुझे बता रहे, मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ भाई। पेपर देखने के बाद पता चलेगा, है ना। पेपर आप लोग बहुत सरल बता रहे सर हैं। हो सकता है आपने हमको समझाया उससे हम लोगों को अच्छा ज्यादा इजी लग रहा हो, दूसरे लोगों को दिक्कत आएगी सर। हाँ ऐसा भी हो सकता है राकेश गौरी जी, ये भी आप कह सकते हो, है ना। फिर भी एक बार प्रश्न अगर सामने आ जाएगा, देख लेंगे सभी लोग ना, तो क्लियर हो जाएगा सारी चीजें, है ना, कि प्रश्न का पैटर्न में क्या है, क्या चीजें हैं। एप्लीकेशन बेस्ड मिक्स्ड फैक्ट से प्रश्न आप लोग मुझे बता रहे हो, तो दोनों चीजें मिक्स मिली हुई आई रही थी आप लोगों के सामने, फैक्ट भी थे, एप्लीकेशन। सर अप्लाइड ज्यादा था सर अप्लाइड बहुत ज्यादा थे सर इसमें, और मतलब हर आदमी नहीं कर सकता, ये बात भी थी। मिक्स थे दोनों, हाँ वही मिक्स। हाँ मिक्स थे, लेकिन अप्लाइड उसमें बहुत अच्छे दिए थे सर। क्या जो सोच समझ के करने थे ना सर, आपने जो समझाया था ना उससे हमको बहुत समझ में आया सर। हमने वो ट्रिक था ना अप्लाइड वाला बहुत अच्छा बैठा सर, आपने जो समझाया उससे बहुत फायदा भी रहा हमारा। चलो बहुत बढ़िया है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। बस इस बार आप लोग क्रैक कर जाओ एग्जाम को किसी तरीके से, है ना, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी मिलेगी मुझे भी, है ना। हाँ सर, आप जो रिवीजन करवाते हो उसका फायदा हुआ है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, यानी रिवीजन का कुछ फायदा हुआ है। जी सर। चलिए, और कोई किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह याद आ रहा हो तो बताइए, अभी उसी क्वेश्चनों पर हमसे बातचीत ही कर रहे हैं। विषय शक्ति अच्छा लग रहा मुझे कि अच्छा ही होगा जो भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, श्योर अच्छा जाएगा सब। ये आंसर की कब आती है सर? आज 20/7/27 जोड़ लीजिए, 30 इसी महीने के लास्ट तक आ जाएगा अच्छा आंसर की। 10 डेज के अंदर आ जाएगा आपका। मतलब हमने जो आंसर किए हैं वो भी दिखेगा और क्वेश्चन पेपर। हाँ। अच्छा ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सर एक दो क्वेश्चन जो रीजनिंग का भी क्वेश्चन आया था ना, वो सॉल्व ही नहीं हुआ। दो क्वेश्चन मतलब बाहर के थे सर, 2 क्वेश्चन पूरे, मतलब वो ना मतलब जवाब ही नहीं था उसमें, और इधर से जो सवाल में आंसर नहीं था उसका सही सर, 2 क्वेश्चन थे ऐसे। हो सकता रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, एकाध प्रश्न हो जाते हैं। हाँ सर, एकाध प्रश्न हो जाते हैं। हाँ फिर भी देखते हैं क्या उसका जो है रिजल्ट रहता है, मार्क क्या देता है, यूजीसी क्या करता है ना। कोई प्रश्न था ऐसा लग रहा था आप लोगों को गलत आया हो, ऑप्शन रिपीट हुए हो, या ऑप्शन 2 बार आए हो, या तो प्रश्न ही कुछ अलग हुआ हो, ऐसा था कोई प्रश्न जिसमें कॉमन नंबर सबको मिल दिए जा सके? सर आपने जितना मानवाधिकार वाला जो था ना सर, ये मुझे लग रहा है कि ये गलत क्वेश्चन था। कौन सा? हाँ सर, जो पीढ़ी वाला था ना मानवाधिकार वाला, ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा था, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट कुछ बताया नहीं था कि अगर वो कहेगा कि मानवाधिकार किस पीढ़ी में आएगा, तो ये गलत क्वेश्चन है, क्योंकि मानवाधिकार की तो 3 पीढ़ी ऑलरेडी है ही है। तो प्रश्न ये होता कि मानवाधिकार, उसके बाद एक शब्द देता, वो शब्द किस पीढ़ी में आता है, तब वो प्रश्न बनता है ना। ये एक प्रश्न बनाने का तरीका होता है। और अगर प्रश्न में ये लिखा है सर सतत विकास से संबंधित था सर। हाँ? सर वो पर्यावरण से संबंधित था सर, उसमें क्या अपन पर्यावरण के साथ तालमेल करने का था ना, उसमें ह्यूमन राइट के साथ जोड़ा था उसने, वो 3rd पीढ़ी है ना सर, उससे रिलेट करके बनाया था सर वो क्वेश्चन मानवाधिकार। पर्यावरण होगा तो 3री पीढ़ी होगा, अगर मानवाधिकार नहीं सर, पर्यावरण नहीं था। पर्यावरण था सर वो, और उससे रिलेट करवाया था उसने सर ह्यूमन राइट को। कौन से पीढ़ी में आया था सर? ना उसमें पर्यावरण था, ना स्वतंत्रता था, ना उसमें आर्थिक, ना तृतीय आर्थिक, कुछ भी नहीं था उसमें। नहीं मैडम, पर्यावरण था उसमें, मैंने सही किया, पर्यावरण को ही किया मैंने, पर्यावरण से रिलेट करवाया था उन्होंने। अच्छा, मैंने पर्यावरण ही किया उसमें, पर्यावरण है उसमें 3rd पीढ़ी वाले में। देख लिया जाएगा, बस 1 सप्ताह की इंतजार करिए, देख लिया जाएगा वो भी कि प्रश्न कैसा था। जी सर, देख लिया जाएगा सर। एक तो मैच द फॉलोइंग भी था, वो बुक राइटर का नाम आया था। 1 मिनट पूजा जी, उमा कह रही है, क्या कह रही है उमा?
उमा जी सर बताइए। आप जो वो पूछे ना कि वो कैसा जो इनवैलिड टाइप का क्वेश्चन, एक पेपर 1 में एवरेज से क्वेश्चन था सर कि पेपर 1 नहीं मेरा, उमा मैम रहने दीजिए, पेपर 1 वो नहीं आया। हाँ पूजा मैम आप बताइए। सर एक क्वेश्चन ना, वो बुक्स और उनके राइटर भी आए थे। हाँ वो सोशल वर्क थ्योरीज कर रहे थे बच्चे, सोशल वर्क थ्योरीज प्रैक्टिस करके ऐसी किताब आई थी आई थिंक। हाँ एक वो भी आया था सर, बट इस सोशल केस वर्क, ये आपने बताया था ना अभी 2-3 दिन पहले ही उत्तराखंड की फर्स्ट क्लास में। क्या आपने ये बुक बताई थी ना, बट इस सोशल केस वर्क, वो मैरी रिचमंड की बुक थी जो। सोशल केस वर्क, फ्रॉम चैरिटी टू सोशल केस वर्क। हाँ जी। हाँ 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 गुड। ये मैरी रिचमंड किताब है, आया था ये सवाल क्या? हाँ हाँ ये सर मैचिंग हाँ में सर, आया एक था वो बहुत। व्हाट इज सोशल वर्क बनाया था सर, उसमें बुकों को लेके सर 4 राइटर थे सर। अच्छा हाँ एक क्वेश्चन बनाया था सर, उसमें था मेरी रिचमंड भी। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फिर लगा के आए तो बहुत अच्छी बात है, गुड। जी सर मैंने भी वही लगाया है। बहुत बढ़िया थे। सर केवल एक ही ऑप्शन से ये क्वेश्चन सही कर पाई, क्योंकि 4 ऑप्शन थे ना, चारों बुक के नेम तो मुझे याद नहीं थे, एक ही का याद था बस। अच्छा बहुत बढ़िया, ये चला सर इस बार एक चीज बहुत अच्छा किया था कि जो ऑप्शन दिया था ना वो ऐसा दिया था कि मतलब अगर एक भी आपका सही हो तो फिर आपको एक पता हो तो आप लगा सकते हो, मतलब डबल हाँ, ट्रिपल सर। ऐसे करके बहुत में नहीं दिया था। चलो फिर तो ठीक बराबर है सर। वो सत्य सेवक समाज पुनः वैसे ही किया सर हमने, क्योंकि हमें बाकी की सिटी पता नहीं थी, आर्य समाज, ब्राह्मो समाज। अरे इतनी बार मैं बोलता हूँ, हर बार जितनी बार सवाल आते हैं उतनी बार बताता हूँ, याद नहीं। सर नहीं, साल पता थे, हमने साल रिवाइज किए थे, पर सिटी में कंफ्यूज थे सर। अच्छा 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 चलो कोई बात नहीं, बट आपने करके आए हैं अच्छे, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मुझे लग रहा है इस बार आप लोग निकल जाओगे, अच्छे से निकल जाओगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये पता चलेगा 1 सप्ताह बाद, है ना, 1 सप्ताह बाद आप लोगों को पता चलेगा, यानी मेहनत सर ब्रह्म समाज मुंबई से रिलेट होगा ना? कौन सा समाज? ब्रह्म समाज, हाँ ब्रह्म समाज। कलकत्ता से, तो बंगाल कलकत्ता 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 था। ब्रह्म समाज कलकत्ता को लिखा है, पश्चिम बंगाल से थे ना। कलकत्ता में ऑप्शन नहीं था, कलकत्ता ऑप्शन था ही नहीं, उसमें से बंगाल लिखा था। कलकत्ता था मैडम, बंगाल मैडम कलकत्ता। हाँ कलकत्ता था उसमें। वो एक ही रहेगा ना, कलकत्ता बंगाल एक पुणे ही। भी, पुणे भी था। कलकत्ता नहीं था, सिर्फ बंगाल था, मद्रास था, पुणे था और एक और कुछ था। हाँ तो कलकत्ता नहीं था ऑप्शन, तो फिर कलकत्ता। हाँ तो ब्रह्म समाज की अगर हम बात कर रहे हैं तो कलकत्ता आप अगर वहां पे लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ तो बंगाल लिखा हुआ तो फिर बंगाल भी तो ठीक है, दोनों तो एक ही है, एक ही है। हाँ दोनों एक ही है ना, अलग नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की बात होती है तो भाई कलकत्ता में उसकी स्थापना हुई, राजा राम मोहन राय जी का जन्म बंगाल में राधानगर में हुआ, इसलिए आप राजा राम मोहन राय जी को वहां पर उनसे लगा दीजिए, बंगाल से, ठीक है, हो जाएगा वो भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। आर्य समाज मुंबई से है, मुंबई को लगा के चले आइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बताइए, और भी कोई सवाल? और सत्य शोधक समाज कौन से, कहाँ से है सर? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था 1873 में। पुणे 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 पुणे। हाँ पुणे सर, महात्मा ज्योतिबा फुले। अच्छा वही सवाल था क्या कि ये अलग सवाल पूछा इन्होंने? नहीं, यही वही सवाल है सर। ये भी तो। हाँ तो फिर वो पूना ही लगाएंगे, समाज भी था सर। हाँ पूना ही लगाएंगे। एक सर सिगमंड फ्राइड ने कब थ्योरी दी, वो आया था 4 ऑप्शन 4। सिगमंड फ्राइड तो वो मैंने बताया भी तो है, सिगमंड फ्राइड के बारे में, उसकी थ्योरीज के बारे में, उसके 5 चरण आते हैं, ओरल आता है, फिर उसके बाद एनल वाला स्टेज आता है, फिर लैंगिक। हाँ सर ये आया था, नहीं वो तो आया था सर, आरोही क्रम में लगाने को आया था सर, ये ऐसे कुछ नहीं, वो तो क्वेश्चन आया था सर, पर एक ऐसे क्वेश्चन था कि और साइंटिस्ट थे, उन्होंने कब कब थ्योरी दी, सिगमंड फ्राइड भी थे, तो वो हाँ सर ने अपनी अलग अलग थ्योरी का डिटेल दिया था सर, उसमें सर डिटेल दिया था सर। अच्छा, और उसका क्रम लगाना था। अच्छा तो हमें उसमें से सिर्फ जिस हिसाब से आप लोग मुझे बता रहे हैं ना, प्रश्न बहुत सरल बता रहे हैं आप, है ना, बहुत इजी। मुझे लग रहा है इस बार मेरे यहाँ से फिर बच्चे अच्छे खासे निकालेंगे।
पेपर बहुत इजी है सर पेपर फर्स्ट में भी बहुत सरल था सर। क्या इस बार तो मुझे भी उम्मीद है 30 क्वेश्चन 30 प्लस मेरा अच्छे हो जाएंगे फर्स्ट में भी। अच्छा जी, फिर वाह वेरी गुड भाई, एडवांस में आपको कांग्रेचुलेशंस, बधाई, फिर तो आप निकल गए। सर मेरे पहले भी बोल दिया JRF, लेकिन इस बार नहीं बोलूंगा सर नहीं क्या हुआ मेरा, क्योंकि रिजल्ट ही बताएगा आपको। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलिए आज मैं सिर्फ आप लोगों को इसी चीज़ें से केवल रूबरू करवाने के लिए क्लास को ज्वाइन किया है। क्लास आप लोगों की चलेगी नहीं, क्लास लूँगा नहीं, ठीक है। क्लास मैं आपको बता देता हूँ टाइमिंग वगैरह। आई थिंक आरती आज क्लास में नहीं आई है। बच्चे बेसिकली क्या हुआ है कि आज पेपर देने नहीं आए हैं, थक गए होंगे, और कुछ बच्चे रेस्ट भी कर रहे हैं, है ना। चलो अच्छी बात है, रेस्ट करनी है। और फिर जो है हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे आगे। और अभी मैं ग्रुप में उत्तराखंड और यूजीसी नेट वाले ग्रुप में और MPPSC वाले ग्रुप में पूरा शेड्यूल बनाकर भेजता हूँ अलग अलग से, कब क्लासेस कैसे क्या करनी है क्या नहीं करनी है, कौन सी रणनीति अपनानी है, सारी चीज़ें मैं एक बार मैसेज के माध्यम से डालूंगा। फिर उसके बाद एक क्लास आपकी सिर्फ मोटिवेशन पे रहेगी आधारित, रणनीति बताऊंगा आपको एक क्लास में कि क्या आपको रणनीति फॉलो करनी है, कैसे एग्जाम को क्रैक करना है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, और क्या क्या चीज़ों को प्रिंट आउट करानी है, कितनी चीज़ें आपको अपने पास रखनी है। ये सारी चीज़ें एक दिन क्लास में बताऊंगा, और उसके बाद फिर आपकी क्लासेस जो है नियमित समय पर बराबर कंटिन्यू चलना शुरू हो जाएगी। कल मैं बेसिकली जा रहा हूँ आउट ऑफ स्टेशन। आंसर की आपकी जो जारी की जाएगी लगभग 10 डेज के अंदर, 7 to 10 डेज। ओके सर। 7 to 10 डेज के अंदर आपका आंसर की जारी हो जाएगा। ठीक है, हेलो तो चला जाए, आज के लिए इतना रखा जाए। और भी किसी कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। हेलो हाँ पूछिए, अखिलेश यादव। सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने भेजा था। हाँ सर ये MP सेट वाले उनके मतलब अलग ग्रुप रहेगा क्या? MP सेट, हाँ MP सेट का UGC वाले ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, MP सेट वाले बच्चे। सर जैसे हम MP सेट का है तो हमको शुरू से वापस MP सेट का शुरू से पढ़ाएंगे। हाँ ठीक है सर। सर 2 महीने में खत्म हो जाएगा। हेलो सर, अखिलेश बोल रहा था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखा जाए, क्या और भी कुछ पूछना है पूछ लीजिए। अच्छा सर